वेलकम बैक भाइयों, दिस इज स्पिल घी और हम आज फिर से बॉलीवुड गॉसिप करने वाले हैं। ट्विंकल खन्ना पे बात की ही है मैंने, तो क्यों ना और वीडियोस देख ली जाए। दिस वीडियो इज कॉल्ड ट्विंकल खन्ना इज एन एरोगेंट सूडो फेमिनिस्ट एंड इट्स बाय शान प्राशर. You have to work in this movie because I have given my word, and I didn't want to work with him at that point. Why didn't you want to work with him? He was going through a bad phase. I was being snobby. ओहो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, करा धरा कुछ नहीं, फिर भी इतने नखरे यार. मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि ये अक्षय कुमार के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे बैक इन द डे. और आपके करियर का रिपोर्ट कार्ड भाई I swear भाई, ट्विंकल खन्ना, I know he's about to say this, but ट्विंकल खन्ना को तो ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए. इनसे फ्लॉप एक्ट्रेस शायद ही कोई रही हो. एंटी इरिटेटिंग. टोटल 13 फिल्में Anti-irritating. 13 फिल्मों में से 10 भयंकर फ्लॉप. ये 1996 में करियर शुरू और 2001 में फ्लॉप फिल्मों की फायरिंग के चलते भिष्का करियर शहीद. मात्र 6 साल में एक्ट्रेस बनने के सपनों की अटैची पैक, तत्काल में टिकट बुक और बॉलीवुड से फारिग. पापा राजेश खन्ना जी ने एक्टिंग करियर शुरू कराया. पति अक्षय कुमार ने राइटिंग करियर को धक्का लगाया. गुणवंती, तुम वो क्विंट एसेंशियल नेपो किड ब्रैट हो जिसके साथ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ना तब काम करना चाहते थे और ना अब तुम्हारे शो पर आने वाले गेस्ट तुम्हारे से गुफ्तगू करके खुश हैं. ब्रो, नो वंडर कोई काम नहीं, बिकॉज हर एटीट्यूड भाई, शी हैज अ वेरी बैड एटीट्यूड. मतलब तुम ये शो के पता नहीं कितने 2 या 3 एपिसोड निकले हैं, तुम जाके अगर देखोगे ना इनके शो के, भाई शी इज अनोइंग एज भाई. मतलब टू बी इन द सेम रूम विद हर फॉर एन आवर, बहुत ही झलाऊ काम. तुम अगर वो एपिसोड जाके देखोगे तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ. All these achievements till date, she dares to tell this with pride and panache कि हैं मैं इसके साथ काम करती है तो फ्लॉप एक्टर था. But this much I must tell you that once I got married to her, my luck changed. Then I got married to her, my luck changed after that. देखा ट्विंकल का रिएक्शन देखा. अक्षय कुमार इतना स्वीटली क्रेडिट दे रहा. शी हैज क्रेजी इन हर आईज भाई. हमेशा मैं कहता हूँ भाई, कोई बात मानता नहीं मेरी है, पर आंखें चेक कर लो भाई तुम इस महिला की. मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ. ट्विंकल खन्ना भाई, ये देखो भाई, तुम देख रहे हो कुछ तुम्हें अनईजीनेस तुम्हें दिखाई दे रही है ट्विंकल खन्ना की आंखों में. यहाँ पे शी लुक्स लाइक अ पर्सन जो किसी भी टाइम किसी भी बात पे भिड़ जाएगी तुमसे कलेश करने के लिए, किसी भी बात पे है उसको अपनी सक्सेस का. बट रिएक्शन तो देखो सुल्ताना एंटाइटलमेंट का. यही बोल देती कि अरे नहीं, यू वर्क सो हार्ड इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी फ्लॉप्स. बट ना, पति की तारीफ थोड़ी करते हैं. रिएक्शन बिल्कुल अपने एक्टिंग टैलेंट की तरह सूखा. अब ट्विंकल भी क्या करे यार, उसको प्रे एट माय फीट सिंड्रोम है. तभी तो पूरे के पूरे एपिसोड में अपने पति को डिमीन किया है. Let me tell you a story how we got married. Straight away. There's no foreplay, nothing. Straight away. How we got married? फोरप्ले क्या जोक है यार. ओह सॉरी जुन्नू, हंस दे बेटा. कोई भी मतलब बना इस जोक का. अक्षय का रिएक्शन देखो इस जोक पर. मनी मन अक्षय कुमार भी कह रहा है, आप समझे तू, मैं साल में 10-12 पिक्चरें क्यों करता हूँ, घर रहूंगा तो ऐसे जोक सुनने पड़ेंगे और फिर सुनने के बाद उन पे हंसना पड़ेगा. जब ट्विंकल खन्ना ने इस शो में कोई भी जोक मारा है ना, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं ये सुनील पाल भेष बदल के ट्विंकल खन्ना तो नहीं बन गया. क्योंकि सोच के देखो दोनों में सिमिलैरिटीज तो बहुत है. दोनों को लगता है इतना भेष नहीं बदला जा सकता भाई, इतना सुंदर नहीं बनाया जा सकता सुनील पाल को, चाहे कितनी सर्जरियां कर लो तुम. इनके जोक्स पर लोगों को हंस हंस के पथरी हो जाती है. सुनील पाल को लगता है वो सोनपुर में लेकर आ जाए, ट्विंकल को लगता है वो राइटिंग की दुनिया की रानी है. जबकि असलियत में सुनील को सोनपुर मेले में और ट्विंकल खन्ना की राइटिंग की दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितनी नितिन गडकरी साहब की नजरों में वैल्यू है कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की. यानी कि चुम्मा सन्नाटा. सुनील पाल की जिंदगी में आज तक एक अचीवमेंट रही है, कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी. ट्विंकल खन्ना की जिंदगी में भी आज तक एक अचीवमेंट रही है, 1996 में फिल्म फेयर की ट्रॉफी जो पापा की सिफारिश से मिली थी. तो बेसिकली ट्विंकल, बस तुम हिंदी की जगह इंग्लिश में जोक्स मारते हो, लेकिन तुम्हारे जोक्स साउंड बिल्कुल सुनील पाल के जोक्स की तरह करते हैं. आदमी जब शादी करता है तो 2 कुंडलियां मिलाता है. She didn't believe in that. You know what she did? Did my father have any kind of disease or Genetic background. All genetic, all DNA background. अब यहाँ पे एक बारी को I mean, it's not wrong considering कि आप अपनी फ्यूचर फैमिली को हेल्दी चाहते हो, बट फिर वो दोनों तरफ से चल सकता है ना. फिर अगर लड़का भी आपको इस तरीके से जज करेगा तो आप पब्लिक में आगे ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि आदमी जज करते हैं और हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हम ऑब्जेक्ट्स हों, क्योंकि आप भी सेम ही चीज कर रहे हो. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इंसान कैसा है फॉर यू, इट्स अबाउट द अदर थिंग्स एज वेल, कि इसका जेनेटिक हिस्ट्री क्या है. तो बाय डूइंग दैट you're not in a place where you can criticize the traditional ways of things. तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो पुराने जमाने के लोग करते थे ये टॉक्सिक है, ये घटिया है, क्योंकि आप वही कर रहे हो.
रोल रिवर्सल कर दूं। सोचो अगर अक्षय कुमार ने गलती से ट्विंकल खन्ना के खानदान के जेनेटिक्स की जांच पड़ताल कर ली होती शादी करने से पहले, और ये कंडीशन रखी होती कि ट्विंकल मुझे अगर तुम्हारे खानदान के जेनेटिक्स पसंद आएंगे तभी मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, तो ट्विंकल खन्ना अपना सूडो फेमिनिज्म का लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड मिसोजिनी की मशीन में जो स्वाइप करती, 3 किताबें, 2 रैली और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती अब तक हाउ आई सर्वाइव्ड अक्षय कुमार के स्लोगन के साथ। एंड डू यू वांट टू सी हर हिपोक्रेसी हियर? कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विंकल खन्ना ने यह बताया कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि अगर तुम्हारा स्किन कॉम्प्लेक्शन डस्की है then that's absolutely normal, you don't have to feel a certain way about it. Look, you're as beautiful as Frida Kahlo and she was as amazing and so are you. I think my proudest moment was when she was sitting with her brother and we were going to the beach and he was putting on sunblock and she said, you know, I don't really need so much sunblock because my skin is greater than yours. पर अभी तो तुम चीनी वैज्ञानिकों की तरह अक्षय के खानदान के जेनेटिक्स को डिकोड कर रही थी सुंदर बच्चों के लिए शादी करने से पहले। एंड शी मेक्स इट इवन वर्स बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड जिसको चश्मा लगा हुआ था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। I have a friend who hid the fact that she wore glasses till she got engaged. मतलब ट्विंकल के हिसाब से अगर अक्षय तो भाई फिर तो आदमी को भी हक है ना। अब वो अगर कहे भाई तुम्हें तो चश्मा लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कल मेरा बच्चा स्कूल में जाए उसको सब बैटरी बोले, तो भाई उसको भी हक है ना फिर बिना चश्मे वाली बीवी से शादी करने का। तो या तो आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट ही मत करो दूसरों के लिए, या फिर अगर आप सेट करते हो तो एक सिंपल सा रूल है कि जो आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है इस दुनिया में वो आपको भी उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना पड़ेगा। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई कि तुम करो भाई, लड़की में कोई भी कमी हो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, पर मैं नहीं करूंगी अगर तुम्हारा जेनेटिक हिस्ट्री खराब है तो। वाह भाई। कुमार किसी के सर पे बाल नहीं होते तो ट्विंकल खन्ना उनसे शादी नहीं करती। वाह शैम्पी वाह। I have your name on my body. No, he does. So Twinkle has not gotten a tattoo of you. Don't you think that's unfair? Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. देखा कैसे धीरे धीरे करके ट्विंकल खन्ना हमारे खिलाड़ी कुमार को विल स्मिथ बना रही है। यहाँ पर ट्विंकल खन्ना बड़े आराम से ये बोल सकते। आई स्वेयर भाई, आई स्वेयर, बिल्कुल ही जेडा स्मिथ वाली एनर्जी दे रही है इस टाइम पे। थी कि यार मुझे टैटूज कराने पसंद नहीं है और हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है एंड टैटूइंग माय लव्ड वंस नेम ऑन माय बॉडी इज नॉट माय लव लैंग्वेज। लेकिन नहीं, मिसेस फनी बोन्स को अपने चप्पल छाप इंटेलेक्चुअल जोक्स भी तो मारने हैं। पहले तो कलेशी बुआ नहीं, बट टैटूज परमानेंट नहीं होते, वो लेजर से हट जाते हैं। आई मीन दीपिका पादुकोण का भी हट गया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। क्या करती हैं दैट शी लुक्स डाउन अपॉन अक्षय's चॉइस ऑफ गेटिंग हर नेम टैटूड ऑन हिज बॉडी। और फिर जैसे कि ये हर एपिसोड में इस शो के कर रही हैं, शी येट अगेन वेरी इंसिस्टिंगली लुक्स डाउन अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. हाँ, you'll have to change it. टैटू रिमूव कराना पड़ेगा। लेकिन शगुफ्ता, अगर अक्षय कुमार ने तुम्हारी इस बदतमीजी के चलते तुम्हारा नाम जो उसके शरीर पे टैटूड है वो चेंज करा लिया ना, तो ये जो इस शादी के चलते इस बची कुची रेलेवेंस की लाइफ बोट में तुम सवार हो ना, वो भी तुम्हारे एक्टिंग करियर की तरह डूब जाएगी। शादी के बारे में मल्लिकाए पगलैट के ख्यालात पे जरा गौर फरमाइएगा। I think actually love has very little to do with marriage. No Twinkle, every marriage should have to do with a certain amount of love first. Because अगर तुम्हारे बीच में प्यार ही नहीं होगा तो तुम एक टीम की तरह काम करने का सोच भी नहीं सकते। लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि marriage, two people coming together comes with a lot of sacrifices and a lot of lifestyle changes, a lot of shared responsibilities. And yes, whatever Shan said कि वो चीज़ तुम दूसरे के लिए कर भी कैसे पाओगे जब तुम्हें उस इंसान के लिए genuine respect और प्यार नहीं है। मेरा मानना है respect पहले आनी चाहिए और respect ही eventually turns into love। अगर आपके लिए वो emotions exist ही नहीं करते शादी में तो फिर शादी क्यों ही करनी? What's the whole point of burdening yourself with this? मैरिज मैकेनिकल वर्क नहीं होता, वो इमोशनल वर्क पहले होता है। और अगर एक शादी की बुनियाद प्यार पे टिकी है, then both of the husband and wife can work as different parts of the same machine to accomplish one goal and that goal is life। ये तो वही बात हो गई कि भैया पजामा फटा हुआ है तो क्या हुआ, पहन लो, कमर पे टिक तो रहा है। अबे पर पजामा है तो फटा हुआ। और ये मोहतरमा किताबें लिख के यंग लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर वही वाहियात, अनफनी, अननेसेसरी एंड कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेक्स जोक्स जो इनको लगता है कि क्रैक करते हुए टाइम इनक्रेडिबली फनी साउंड करेंगे, लेकिन जितने भी गेस्ट के सामने इन्होंने वो जोक्स क्रैक किए हैं इस शो में, हर कोई अनकंफर्टेबल ही हुआ है। And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week, and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose mixed doubles? Oh my God, she's like that creepy uncle जो बात बिना बात शादी के ऊपर जोक मारते हैं रिश्तेदारों में बैठ के। She's just like that, but a female version of that जो अंग्रेजी में बोल रही है। अक्षय कुमार का तुम
रिएक्शन देखो, he's like देखो ये Out preferably twice a week and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose like देख रहा है साहब मेरी जिंदगी खराब हो गई है। mixed doubles? महेश भूपति और लियांडर पेस मेकआउट कर ली। कोई मतलब बना इस जोक का या मैं ही दिमाग से गरीब हूँ? महेश भूपति और लियांडर पेस इससे ज्यादा अकम्प्लिश्ड ही नहीं है, बल्कि वो दोनों देश के लिए कंसिस्टेंटली लॉरेल्स भी लेके आए हैं कई सालों तक। और मोहतरमा, तुम बॉलीवुड का वो बुरा सपना हो जो जिसने थिएटर में देखा वो आज तक रात को तुम्हें अपनी छाती पर बैठा हुआ महसूस करता है। और तुम्हें क्या लगा पूरे शो में सिर्फ इक्का दुक्का ही सेंसलेस सेक्सुअल जोक्स हैं? ना, ये जोक सुनो, हंस हंस के तुम्हारे गले की हड्डी तुम्हारी अस्थि पिंजर में आके फंस जाएगी। I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce? सेव कर रहा है प्रोडक्शन। Come on man, how can you? And I've met people like this. पता है क्यों ये मुझे स्पेशली अनॉय कर रही है? There are people in this world जिनकी पूरी पर्सनालिटी ही सेक्सुअल बातों के अराउंड रिवॉल्व करती है। उनसे तुम जीवन में कभी भी किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर पाओगे। और इस तरह के लोग इतने पकाऊ बोरिंग होते हैं ना, क्योंकि इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, कोई क्रिएटिव हॉबीज नहीं होती, क्योंकि all the time they keep thinking about one thing only. And this is the kind of vibe that she is giving me right now. Like वो वाले लोग नहीं होते हैं जो जबरदस्ती के इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं हर कॉन्वर्सेशन में। दे ट्राई टू मेक इट अबाउट देमसेल्व्स, ट्राई टू बी द मेन कैरेक्टर इन एवरी सिचुएशन। ये उस तरह की नो इट ऑल वाइब देती है मुझे, और मुझे बहुत चिढ़ है भाई इस चीज से। बात ये उसको जोक में बना के कह रही है प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस। हंस दे बेटा जुन्नू, फनी हो गया। और अब ये जोक सुनो। Everything looks better when you're upside down. एवरीथिंग लुक्स गुड व्हेन यू आर Just proved my point. भाई what the hell भाई? अपसाइड डाउन। इसका मतलब, इसका कॉन्टेक्स्ट, यार तुम्हें क्या करना है यार, जुन्नू तू हंसना यार। What's worst thing is the fact कि जब भी ट्विंकल खन्ना कोई जोक मारती हैं ऐसा लगता है कि ये बड़े दिनों से वेट कर रही थी कि कोई मौका मिलेगा तो ये जोक मारूंगी। और कोई कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो, बात कुछ भी हो रही हो, she cracks them regardless. Marriage is like having a device. Okay, warranty चली गई है, you can't return it. Live-in relationship you can still do I don't exchanges. even know. फिर वही शादी के साथ घोड़ी घोड़ी। Just how unhappy does one have? भाई अक्षय कुमार का ना पेशेंस मतलब अलग ही लेवल है भाई। अक्षय कुमार के पेशेंस का, टू लिव विद अ पर्सन लाइक दिस, तुम्हारे दिमाग की दही हो जाए कसम से भाई। To be to project this unhappiness onto everyone. Twinkle and Akshay Exactly. have been married for the past 25 years and Twinkle Khanna has been enjoying all the economic perks जो आते हैं अक्षय कुमार के hefty बैंक बैलेंस के साथ। लेकिन फिर भी सुषमा हर एपिसोड में मैरिज में लव जरूरी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप मैरिज से बेटर होता है। मैरिज तो एक डिवाइस है जिसकी वारंटी तुम क्लेम नहीं कर सकते। टैटू परमानेंट होते हैं, मैरिज नहीं। Then why are you still married, Twinkle? मार दो लात इस शादी को, दिखा दो तुम भी हो यस गर्ल। I'll tell you what, इस तरह की बात करने वाले शैलो लोग जो होते हैं ना, who pretend to have deep personalities, who pretend to be intellectuals, ये लोग कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की इमोशनल इंटिमेसी ऑफर ही नहीं कर पाते। आई स्वेयर मैन, इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विद अ पर्सन लाइक दिस जिसको यही नहीं पता, यही रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं कितनी फेक साउंड करती हूँ। गो क्वीन, बॉस का बेब, बेब का बॉस। क्या ये टिपिकल साइन नहीं है उन लोगों के जो अगर अपनी खुद की शादी में खुश नहीं है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशन blame. की दुनिया पे प्रोजेक्ट करते Yes, हैं। अब एक yes. चीज तुम्हारे को दिखाता हूँ, हर एपिसोड जितने भी अभी तक आए हैं ना, शी नॉट ओनली एक्ट्स इरिटेटिंगली ओवर स्मार्ट बट एट द सेम टाइम बड़े ही रूडली और बड़े ही अनफनी वे में सारे के सारे गेस्ट्स को इंटरप्ट भी करती है। Amish Tripathi told me that ऐसा he's. कुछ नहीं है। अरे wait ना. सुनो, मैं तेरे को बता रहा हूँ, But I want to काजल। tell you once. You know, like Gauri and I today are together. We are very highly committed to each other. No, but I think it changes things. The More world than what expects society it. expects no, of no, them. the No, world right? expects it. We're still her favorite. One sec, and today Absolutely. she. और खुद ये सारी बदतमीजी एपिसोड How old is she? How old is she? Twinkle Khanna age 51 years old, acts like a 15-year-old kid. 15 साल की उम्र में हर लड़के लड़की को ऐसा नहीं लगने लग जाता कि भाई मुझे ज्यादा पता है अपने पेरेंट्स से, इनको कुछ नहीं पता। वो नो इट ऑल एक्ट करने लग जाता है अपने लिए, टू स्मार्ट फॉर देयर ओन गुड, डेढ़ छाना जिसको कहते हैं। She acts like that. 51 years old, not an ounce of maturity. A 15-year-old mind in a 51-year-old body.
क्रेजी वर्क भाई। एपिसोड आफ्टर एपिसोड करने के बावजूद भी शी हैज द ऑडेसिटी एंड डेयर्स टू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब कोई उसको कट करता है बोलते हुए। She kind of petting us. I did beat him. But She was doing a I scene give up. together where she You know, had to whenever we slap talk him. to them, they keep breaking. Yeah, अक्षय कुमार और सैफ अली खान वाले इंटरव्यू में देयर वाज लिटरली एन दे आर नॉट लेटिंग मी बी द मेन कैरेक्टर भाई। ये कैसे मुझसे स्पॉटलाइट चली जा रही है हर कॉन्वर्सेशन में। कैसे दो लोग मुझे बीच में से हटा के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने लग गए हैं। ओ गॉड भाई, सो अनोइंग। जहां पर काजोल को बोलना पड़ा था कि अक्षय कुमार को भी बोलने दे भाई। There's So no you such have thing to as a free bring lunch. something Let's to the let table. Akshay talk. Yeah. Please. अक्षय कुमार को पूरे के पूरे एपिसोड में पहले तो बोलने नहीं दिया। अक्षय की बातों को सटली नहीं, बहुत आउट लाउड और विजिबल तरीके से रन डाउन किया। सैफ ने तो मजाक में ये तक बोल दिया था। To I don't exchanges. even know how he's doing it with his wife. I So. seriously. और फिर ये जब एपिसोड Damn, देखा, अब सैफ ने मजाक में बात बोली है, बट गर्ल्स नोटिस दिस, ऑल माइंड्स थिंक अलाइक। अ पार्टनर हु डज नॉट लिसन्स, वो इस तरीके का पार्टनर हो जाता है जिसमें तुम्हारा कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता। तो भाई लर्न टू बी गुड लिसनर्स एंड दिस गोज फॉर एवरीवन। जितना आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से कि वो इमोशनल इंटीमेसी आपको प्रोवाइड करे, उतना ही आपका पार्टनर भी आपसे चाहता है। खत्म होता है, ट्विंकल काजोल को लिटरली ये बोलती है, I have to warn you that interviewing your husband is very difficult. इंटरव्यूइंग योर हस्बैंड इज वेरी डिफिकल्ट। अरे पर गरम कोयले पे तो बच्चन पांडे लौट के गया है। Papad is at least better than the way we aged. Dahi, sour, acidic and just lumpy. फिर वही बेतुकी सी ब्लैंकेट स्टेटमेंट। ट्विंकल, इफ यू थिंक यू हैव एज्ड लाइक दैट डज नॉट मीन दैट एवरी वुमन थिंक्स दैट women age like that, and stop saying things like what you think He really insulted her like कह रहा भाई सब तेरे जैसी नहीं है। गॉड, what you say is the holy grail of truth। सैफ और अक्षय ने तो क्या ही अग्री करना था इन बातों पर। इवन काजोल फेल्ट इरिटेटेड एंड डिड नॉट अग्री विद ट्विंकल्स कंसिस्टेंट ग्रॉस जनरलाइजेशंस। ये देखो एक और ऐसी इंस्टेंस। Women are meant to do so many things. We are meant to breastfeed but not have droopy breasts. We are meant to, yeah, it's true. We are meant to feed our children. Who said that? तुम लोग खुद अपने लिए ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो भाई। आदमी तो बेचारे बस सर्जरीज इन्वेंट करने में लगे हुए हैं। कोई एक आदमी है जो जाके डॉक्टर को कह रहा है, भाई साहब मुझे BBL दे दो, भैया मेरे जरा लिप्स में जरा वो घुसाना अपना सिलिकॉन, भैया मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट चाहिए। कौन आदमी कह रहा है भाई ये बातें? आदमी तो नहीं चाह रहे ये सब चीजें अपने लिए। इनफैक्ट a lot of the men, most of the men love the natural look of their wives। जब उन्होंने मेकअप वेकअप उतारा होता है और वो मेसी बंस के साथ घर में घूम रही होती हैं, I think that's at least for me the hottest kind of look out there। और मैंने जितने लड़कों से अपने यार दोस्तों से बात की है वो इस बात से अग्री करते हैं। तो हम तो नहीं स्टैंडर्ड ये वाले सेट कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करके खुद ही परेशान हो गए और भाई दूसरे पे उड़ेल दोगे पूरी बात। लॉजिक कहाँ है? And not eat their leftovers. And मौका मिलता नहीं है इसको और फटाक देनी से सूडो फेमिनिज्म का राशन कार्ड चमकाकर सिंपैथी का राशन बटोरना शुरू। पहली बात तो ये दैट नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैविंग ड्रूपी boobs। और दूसरी बात ये कि हर पेरेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर अपने बच्चे के लेफ्टओवर्स खाता है। आई डोंट नो हु एक्सपेक्ट्स अ मदर टू नॉट ईट देयर चाइल्ड्स लेफ्टओवर्स। इस बात पे काजोल भी इरिटेट। I mean, मेरा तो बच्चा भी नहीं है भाइयों, पर फिर भी घर में किसी का भी खाना बच जाता ना, मेरी तरफ प्लेट सरका दी जाती है। और भाई ऐसे ही होता है। घर के बच्चे, आई हैव अ स्मॉल भांजा, वो अगर कुछ खाने का सामान छोड़ देता है तो मुझे दे दिया जाता है कि भाई तुम खा लो, क्योंकि खराब हो जाएगा, नहीं तो खाना वेस्ट नहीं करना हमने। और अगर मैं नहीं खाता हूं तो माई दीदी ईट्स ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उनका बच्चा है। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो गया? एट दिस पॉइंट ना feminists are making up shit भाई। They are just making shit up for no absolute reason। हो गई और शट डाउन कर दिया वही के वही ट्विंकल को। we are meant to feed our children and not eat their leftovers. But I think and this you know, droopy be breasting thin. also, it's more the expectations that women put on themselves. Exactly। यहाँ पे ये है that ट्विंकल Oh God भाई, I love Kajol for this। Exactly। And I don't know why, but Kajol की ना आंखें बड़ी ऐसे मिस्चीवियस सी हैं। She always looks like कि वो किसी का टायर पंचर करने जा रही है। You remember that scene from कभी खुशी कभी गम की? मुझे टायर पंचर करने में बड़ा मजा आता है। not as thoughtful or intelligent as she pretends to be। और यही pretend करने के चक्कर में, यही अपने आप को ओवर इंटेलेक्चुअल दिखाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोल जाती है जिससे इसका मजाक बन जाता है। और फिर कोई अगर इसकी ऑब्वियस स्टूपिड स्टेटमेंट्स पे हंस दे तो फट से ऑफेंड हो जाती है। वॉच दिस, ये एग्जांपल है उस चीज का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। That while aging is a mathematical problem, it's not a sum of division, it's a sum of multiplication. We are sitting here, but we've had a multitude of, heartbreaks, a multitude of love, multitude of triumphs. So I don't think just not
having tight skin is a qualifier. It doesn't diminish us, it enhances us. कुछ दोनों आदमियों का रिएक्शन देखो भाई तुम. Skin is a qualifier. It doesn't diminish us, it enhances us. He's like, यार सैफ घर पे तुझे भी यही झेलना पड़ता है क्या? नहीं यार करीना अभी इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई. कुछ भी समझ आया? इसने क्या बोला तुम्हें और मेरे को ही नहीं, अक्षय, सैफ और काजोल को भी कुछ समझ नहीं आया. पर इसके हिसाब से तो इसने ये बात बोलकर गत्ते के मोटे रजिस्टर में छेद कर दिया और फिर इसी बात पर अक्षय कुमार वेरी सटली इन अ वेरी सॉफ्ट टोन शट्स हर डाउन. I think if anything has to be explained, should be explained in a very simple way. पर जैसे मैंने अभी कहा था, जब तक ट्विंकल दूसरों का मजाक उड़ाती है Right. शी इज ऑल फाइन, लेकिन कोई अगर इसकी स्टूपिडिटी को कॉल आउट कर दे, इसको सीधा कर दे, तो फट से ऑफेंस ले लेती है और इस केस में अक्षय कुमार को कैटल बुला दिया. It's not me, Socrates says, an unexamined life is not worth living. It's only living for cattle. कुछ समझ नहीं आया, ऑफेंस भी ले लिया, अब बोलूं क्या? मतलब इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए कोई भी बात उठा के किसी भी फिलोसोफर की और कहीं पे भी जोड़ दो कि भाई फ्रांस काफ्का ने एक बार कहा था कि तुम सबकी माँ का भरोसा. अगर सोक्रेटिस जिंदा होता और उसने ये देख लिया होता तो वो ये जरूर बोलता कि बात खाओगे मेरा क्या? तो भैया मैं नहीं बोल रही, सोक्रेटिस बोल रहा है. ये होता है जब टाइम काम करने में कम और सूडो फेमिनिज्म की फिलोसफी झाड़ने में ज्यादा लगाया जाए. कॉन्वर्सेशन में अभी अक्षय ने बोला चीजों को सिंपल रखो और सैफ और काजोल उससे अग्री कर रहे हैं. बट दिस वुमन हैज सच गॉड कॉम्प्लेक्स, शी इज सो मैसिवली डिसजॉइंटेड फ्रॉम रियलिटी और इतनी ज्यादा डेस्परेशन है अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बताने की कि ये एक और बात बोलती है. अकॉर्डिंग टू हर वो बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. वो सुनो. 1 second, what can be more simple than this? Once I wrote him a poem and the title was Two Peas in a Pod Died of Inertia. He looked at me and said, "You're such a mahapakao." अगर जो तुमने बोला ही इज राइट, यू आर सच अ महापकाऊ. 2 peas in a pod डाइड ऑफ इनर्शिया. इसका पता क्या मतलब होगा? वैसे डाइड ऑफ इनर्शिया मैंने कभी इसके साथ सुना नहीं है, बट लेट्स जस्ट से इन्होंने एक पोएम बनाई एक ईडियम को उठा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 peas in a pod, जो दो लोग बहुत ही सिमिलर हैं अपने नेचर में, मतलब एक जैसा पहनते हैं, खाते हैं, ड्रेस करते हैं, मतलब वेरी सिमिलर इन नेचर विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दे डाइड ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया एज इन लैक ऑफ मूवमेंट यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट, lack of excitement, the 2 peas died, the relationship died. भाई इतनी घटिया डिप्रेसिंग पोएम अगर तुम्हें समझ भी आ जाए पहली बार पढ़ के, कौन आदमी इसको देख के खुश होगा कि भाई मेरी बीवी ने लिख के दिया है कि हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है क्योंकि भाई एक्साइटमेंट नहीं बची. वाह क्या पोएम लिखी है आपने. वो सिंपल है ना ट्विंकल. तो तुम्हारा गुदगुदाता एक्टिंग टैलेंट भी हॉलीवुड के लिए बना था, बॉलीवुड तुम्हारे लिए था ही नहीं कभी. मैं मजाक नहीं कर रहा, बट इट्स लिटरली टायरिंग टू सी कि अपने आप को बाकी सबसे सुपीरियर बताने के लिए ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती. और 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स तो मौका होता भी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल के मौका बना लेती है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कुछ भी बात हो रही हो, बीच में ना मुंह भाड़ के ये बोल देना है. तुम्हें क्या लगता है ये मैंस वर्ल्ड नहीं है? Is it because we are living in a man's world? अब एक आम चेयर सूडो इंटेलेक्चुअल की तरह ट्विंकल जी आपने ये बात बोल तो दी और इस पे आप बिलीव भी करती है दैट दिस इज अ मैन्स वर्ल्ड. और मैं तो बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूं इस बात से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन ट्विंकल जी आप मेरे को एक बात बताइए, व्हाट हैव यू एक्चुअली डन टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ द मेन इन योर लाइफ? आपके पिताजी ने आपको बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई, एक्टिंग आपको आती नहीं थी, लेकिन पिताजी ने फिर भी धक्के लगा के 6 साल तक आपका करियर खिंचवाया. मेजर और बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बावजूद भी आपके पिताजी के चलते आपको काम मिलता रहा. आप पली बड़ी इन द लैप ऑफ लग्जरी एंड रिकॉग्निशन, ऑल थैंक्स टू योर पिताजी. उसके बाद पिक्चर में आ जाते हैं आपके हस्बैंड अक्षय कुमार, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. आज भी वो साल में 1 दर्जन फिल्में करके कीप्स द मनी फ्लोइंग इन द हाउस. और 100 बातों की एक बात करी जाए तो ये शो आपको मिला अक्षय कुमार की बीवी होने की वजह से. और इस शो में आए गेस्ट जो आपकी बदतमीजी को, आपके क्रास रिमार्क्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अक्षय कुमार की वजह से ही है. तो ट्विंकल, इफ दिस इज एक्चुअली अ मैन्स वर्ल्ड एज यू वुड ऑलवेज लाइक टू बिलीव, देन बाय फार आपने इस मैन्स वर्ल्ड में कुछ नहीं किया, बस मजे ही किए हैं. तो आई मीन ठीक है, तुम फैंटेसी वर्ल्ड में जी सकते हो और तुम ये कह सकते हो कि व्हाई इज इट अ मैन्स वर्ल्ड? इट्स बिकॉज आदमियों ने इसको ऐसा डिजाइन कर दिया. वैसे इट्स लाइक सेइंग कि तुम एक गेम को देखो और उसके डेवलपर का नाम पढ़ो जिसने वो पूरी दुनिया डिजाइन की है, जिसने वो पूरा सब इमेजिन किया, और तुम कहो भाई ये गेम इस आदमी के नाम से क्यों चलती है, ये इसका वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? मेक्स नो सेंस, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे सिविलाइजेशन बिल्ड कैसे हुआ, इट वॉज नॉट द फैक्ट कि आदमियों का पॉपुलेशन ज़्यादा था, इट वॉज द फैक्ट कि आदमियों का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी और वर्ल्ड बिल्डिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स
हमेशा से ही औरतों से ज़्यादा रहे हैं, इसीलिए वो इतना सब क्रिएट कर पाए। और अगर तुम इस बात में नहीं बिलीव करते तो भाई जाके एक मैन वर्सेस वाइल्ड का सीजन देख लेना, जहाँ पे मेन वर्सेस वुमेन उन्होंने एक आइलैंड पे छोड़ दिए दो, और उसके बाद क्या हुआ औरतों के ट्राइब के साथ और क्या हुआ आदमियों के ट्राइब के साथ, वो देख के तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। बट हाँ, जस्ट बिकॉज इट्स अ मैन्स वर्ल्ड तो ये बात जस्टिफाइड नहीं है कि औरतों को उसमें दबाया जाए या फिर उनके साथ गलत बिहेव किया जाए या उनको लाइफ में हमारे फॉर ग्रांटेड लिया जाए। वो चीज ठीक नहीं है, उससे मैं अग्री करता हूँ। बट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड बिकॉज मेन बिल्ड इट। ये 50 रुपए में जो 175 विक्टिम कार्ड आपने छपवा रखे हैं ना, इनको प्लीज वापस रख लीजिए। We have been married for so long and we are now living vicariously through you. ट्विंकल का ये कहना आमिर खान को कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ना, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर आमिर खान का रिएक्शन भी दिखाता हूँ। लिविंग वाइकेरियसली थ्रू समवन, इसका मतलब कि मैं एग्जैक्टली उस सिचुएशन में नहीं हूँ। इट्स अ गुड वर्ड एक्चुअली, यू शुड ऐड इट टू योर वोकैबुलरी, वाइकेरियसली। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि एक लड़की है जो कि अपने दोस्तों की शादी देख के उस शादी का एक्सपीरियंस ले रही है, तो वो कह रही है कि शादी ऐसी होती है और वैसी होती है और ऐसी होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए। शी इज हैप्पी, सैड, इमोशनल, अपने फ्रेंड के रिलेशनशिप की और शादी की कहानियां सुन के। तो यू कैन से दैट दिस गर्ल इज लिविंग वाइकेरियसली थ्रू हर फ्रेंड्स मैरिज और रिलेशनशिप। स्पष्ट हिंदी में सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो ट्विंकल का ये कहना था आमिर खान को कि भैया तेरे मजे हैं, इस उम्र में भी 1-2 शादियां कर रहा है, रोमांस चल रहा है, हम तो तेरे को देख के ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरी शादियां नहीं कर पाएंगे। एंड आमिर खान गॉट इंस्टेंटली एंड वेरी विजिबली ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट। और मजाक मजाक में ही सही, आमिर खान अपना डिसमे कन्वे कर देता है बड़े सही तरीके से। We are working And both of you women. want to live vicariously through me. लेकिन यहाँ भी चुप नहीं होना। जो सच है, मतलब अगर तुम्हें इतना कीड़ा है ही तो वंस अगेन व्हाई स्टे मैरिड, व्हाई स्टे मैरिड। तुम दूसरों को क्यों शेम कर रहे हो भाई? तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आमिर खान काम कर रहा है वो भाई उसकी बहुत ही मुझे तारीफ करनी चाहिए या बहुत ही बढ़िया काम करता घूम रहा है, या तो तुम ये साइड पकड़ लो कि ना ही तो हम जज होना चाहते लोगों से और ना ही हम किसी को जज करेंगे, या फिर तुम ये साइड पकड़ लो कि हाँ भाई हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, हम ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करने वाले लोग हैं, और तुम बिल्कुल क्रिटिसाइज करो उस तरह की चीज़ को और अपनी लाइफ में भी बिल्कुल उसको फॉलो ना करो। एक जगह आप चीटिंग जैसी चीज़ को मैरिजेस में जस्टिफाई कर रहे हो और दूसरी जगह आप दूसरे आदमी को शेम कर रहे हो जबकि वो डिवोर्स लेके और दूसरी शादी करता है या रिलेशनशिप में जाता है। आई डोंट नो, डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी। आगे से लिटरली वो और बदतमीजी करती है और बोलती है हाँ ये तो हमारी ग्रेटनेस है कि हम इस उम्र में और कोई रोमांस और शादी नहीं कर रहे हैं। दिस इज लिटरली हर डिफेंस। देखो That is why, that is our greatness. We are not going and doing it. We're just living through you. वैसे ट्विंकल Wow. जैसी महिलाएं तो ये बोलती Wow. हैं टू ईच हिज ओन, जिसका जो बिजनेस है उसमें हमें नाक क्यों अड़ानी है, उसमें हमें कमेंट क्यों करना है। तो फिर इस लॉजिक से आमिर खान की लव स्टोरी अभी तक क्या रही है, लव लाइफ कैसी रही है, उसका मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें किसने राइट दे दिया। और दिल को एक्चुअली ठंडक पड़ती है जब आमिर खान लिटरली वेरी राइटफुली सो बहुत ही मीन करता हुआ ये बोलता है। Say the दोनों same बदतमीज हो। things. बदतमीज है। हाँ, और क्या? बाय गॉड आमिर का मन तो कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि मेले वाला ये सीन एक बार फिर रीशूट हो जाए। बैंड केला मुझे मीम्स देखने छोड़ने पड़ेंगे भाई। नॉट इवन किडिंग, अगर आप सलमान खान और आमिर खान वाला एपिसोड देखेंगे देन यू वुड आल्सो नोटिस दिस फैक्ट कि अगर इफ इट वाज नॉट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अक्षय दैट आमिर हैज, तो आमिर खान वुड हैव लिटरली वॉकड आउट ऑफ द शो। और क्यों ना ऑफेंड हो आमिर जब ट्विंकल कंप्लीटली इनसेंसिटिव थी टुवर्ड्स द ट्रैजिक डिवोर्स। Of looking at it, you all haven't been through such a traumatic breakup like I have been. आलिया भट्ट के साथ तो ट्विंकल खन्ना का क्या ग्रज था, आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड। आते ही बैक हैंडेड स्लाइड। she's a mean person, a mean girl. स्कूल कॉलेजेस की mean girls होती थी ना, she's that girl who is now 51 years old. हरकत देखो तुम इस औरत की भाई। कमेंट्स शुरू। आलिया को ट्विंकल कहती है आते ही कि भैया तुम्हारी गंगूबाई में तुमने जितनी रिसर्च नहीं करी होगी ना उसका रोल प्ले करने के लिए, उतने उससे ज्यादा रिसर्च मैंने इस मेन्यू को सेटअप करने में लगा दी। And we've done more research on it than I think you've done for Gangubai's biopic. एंड दिस पता एक जैसे ये स्टेटमेंट तुम सुनो यहाँ ना, तुम्हें इंसान की फितरत पता चलती है कि ठीक है तुमने एक बात की कि पता है तुमने जो मूवी गंगूबाई की थी ना, मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा, कि हम उसके बारे में बात करें ना तो मैं बहुत डिटेल में मैं बता सकती हूँ। एक ये होता है और एक होता है साथ साथ कंपैरिजन ड्रॉ करके ये दिखाना कि मैं तुमसे कितनी ऊपर हूँ, मैं तुमसे कितनी सुपीरियर हूँ, कि भाई तूने तो रोल किया है,
पर तेरे से ज्यादा मैंने समझ रखी है उसकी स्टोरी. Why do the whole comparison thing? जस्ट ये बोलो ना कि मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ा यार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नहीं भाई, तमीज ही नहीं है कम्युनिकेट करने की भाई. क्लियरली डिड नॉट गो डाउन वेल विद आलिया. और फिर आलिया और वरुण जो न्यू पेरेंट्स हैं, उन्होंने गलती से इनसे पेरेंटिंग एडवाइस मांग ली तो ट्विंकल खन्ना ने फुल ब्लोन अपना ट्रॉमा डंप शुरू कर दिया उनके ऊपर. जस्ट लिसन टू व्हाट शी हैज टू से. अकॉर्डिंग टू ट्विंकल, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो वो भी नाकामयाब हो जाएगी. वो अल्टीमेटली जाकर थेरेपी में तुम्हें ही गली आएंगी. It doesn't matter what you do, even if you give them the best childhood, they'll grow up, go into therapy and blame you. So it's better not to try. What does this even mean? What? ट्विंकल, क्या मैं एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश भी ना करूं? मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि बच्चे थेरेपी में क्यों जाएंगे. क्योंकि आप ऐसे डिस्टेस्टफुल जोक्स क्रैक कर रही हैं शो पे. देखो, I mean, if we didn't stay friends with all our exes, we wouldn't have any friends. she literally Oh my God, भाई, disgusting भाई. A 51-year-old woman on national television saying कि मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं मेरे एक्सेस रह चुके हैं, घर पे बच्चे भी हैं और पति भी है. God damn भाई, stay away from. मैं कह रहा हूं ना, the crazy is in the eyes. The crazy is in the eyes, boys. Stay away from such women. means by saying this that all her friends were her exes at one point in time. अब बच्चे अपनी मम्मी को नेशनल टेलीविजन पे ये बोलता सुनेंगे कि उनका हर एक फ्रेंड उनका कभी भी अपने लाइफ में ऐसी औरत को एंटरटेन मत करना जो लौंडे दोस्तों की भीड़ को जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, टू बी फ्रेंड्स विद एक्स वाली चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और तुम्हारे दिमाग में नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है. Do not debate. People are free to do whatever they want in their life. All you need to do is stand up and walk away from the table. ये बात याद रखो कि तुम्हारा किसी पे जोर नहीं है, किसी पे कंट्रोल नहीं है. अगर तुम्हें इतनी बेसिक बात किसी को समझानी पड़ रही है कि इससे हमारे रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के चांसेस लॉन्ग रन में कम होते हैं, तो भाई उस आदमी से किसी भी तरह का लॉजिकल कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है. क्योंकि यहां दो ही चीजें, या तो उसकी बुद्धि बिल्कुल ही जमीन में लगी हुई है, या फिर उसको सब कुछ पता है और वो नोइंगली वो उल्टी हरकत करना चाहता है, तो वो तुम्हारे दिमाग में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज तुम एक राइट स्टेबल ऑप्शन हो, बट एट द सेम टाइम जो रश है हॉर्मोन्स का उसको किसी और जगह से मिलता है, तो वो उस चीज को भी लेट गो नहीं करना चाहती है. सेम फॉर गर्ल्स. कोई भी ऐसा लड़का आए, भगा दो उसको, भाग यहां से, चल निकल, जा अपनी लड़की दोस्तों के पास, तू जा अपने एक्स के पास जा. डू नॉट एंटरटेन सच पीपल. एक एक्स था तो वो कहां जाएंगे? थेरेपी तो जाएंगे. आयरनी देखो, एक जगह पे कहती हैं शो में, ध्यान से सुनना. शी सेज दैट आई डोंट बिलीव दैट वन शुड फॉल फॉर अ पर्सन हु हैज डेटेड योर फ्रेंड इन द पास्ट. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No. ओह गॉड भाई, ओह गॉड. पता ये, चलो छोड़ो. Absolutely not. No, absolutely not. Even I have no Sisterhood before sex. अब आयरनी इस स्टेटमेंट की ये है, और ये मैं अपनी जेब से निकाल के बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही पॉपुलराइज्ड बात थी इन द 90s दैट अक्षय कुमार वाज हैविंग एन अफेयर विद ट्विंकल खन्ना व्हाइल ट्विंकल खन्ना एंड शिल्पा शेट्टी वर फ्रेंड्स एंड ही वाज आल्सो डबल डेटिंग शिल्पा शेट्टी एट द सेम टाइम. आलिया वाज विजिबली एट दिस पॉइंट अगर मैं डबल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से इससे ऑब्वियस नहीं हो सकता. आई डोंट इवन नीड टू पॉइंट आउट. Frustrated, she was making faces when Twinkle was cutting her, but she was very pally and comfortable with Kajol. अभी तक मात्र 3 एपिसोड हुए हैं इस शो के, which amounts to a total of 6 guests, और हर एक गेस्ट यहां से अनकंफर्टेबल होकर ही गया है. अक्षय कुमार वाले एपिसोड में ट्विंकल खन्ना was so demeaning towards अक्षय कुमार कि वो पूरा एपिसोड आप ये सोचे बिना नहीं देख सकते कि यार बिहाइंड द सीन्स इनके बीच में, इनकी शादी के बीच में कुछ चल रहा है क्या. Not one guest on the I mean, अगर एक मैरिज में पार्टनर्स एक दूसरे को बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू करें या फिर सारा टाइम एक दूसरे की डायरेक्शन में सार्काज़म थ्रो करते रहें, मेरा मानना है सार्काज़म थ्रो करना ही किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही टॉक्सिक चीज़ होती है. तो यू शुड नॉट डू दैट वेदर इन आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे ही फन में. बट अगर होना शुरू हो गया है बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो भाई वो रिलेशनशिप तो ख़त्म है. वन और बोथ द पीपल आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स, ये इस चीज़ का साइन होता है.
ने अपने पति अपने हस्बैंड को तो इल ट्रीट किया ही नेशनल टेलीविजन पे, उसके साथ साथ मैरिज के इंस्टीट्यूशन, मैरिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी शी केप्ट टेकिंग डिग्स वन आफ्टर अनदर। बट अकॉर्डिंग टू ट्विंकल एंड हर फॉलोअर्स, ट्विंकल का ये बिहेवियर हैज टू बी पीक फेमिनिज्म। अगर आप ट्विंकल की इन बदतमीजियों पर उनको कॉल आउट करेंगे जैसे मैंने इस वीडियो में किया, तो आपको ऐसे भी सैडली ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे दैट यू आर इंटिमिडेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड लिबरेटेड वुमन। एक बात बोल रहा हूं, उसके बारे में सोचना। ट्विंकल खन्ना's आइडिया, ये जो लड़कियां बोलती है ना कि भाई यू आर इंटिमिडेटेड बाय माय स्मार्ट, बाय माय विट्स, बाय द फैक्ट कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन हूं, इनको ये समझाना इम्पॉसिबल होता है कि भाई नोबडी इज इंटिमिडेटेड बाय यू, एवरीवन इज अनॉयड बाय योर नो इट ऑल ओवर स्मार्ट एटीट्यूड। इनको ये समझाना मुश्किल होता है कि तुम डम हो, इसलिए इस कमरे में तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा। इट्स नॉट द फैक्ट कि तुम स्मार्ट हो या इंडिपेंडेंट हो। of feminism is born out of free time, luxury and extreme privilege. It is not born out of number one struggle for equality and number two mutual respect for the other gender, जिन दोनों चीजों के लिए feminism actually खड़ा होता है। तीनों एपिसोड्स को अच्छी तरह देखने के बाद I can only come to this conclusion that Twinkle Khanna is extremely bitter right now, not only in her relationship but she also very staunchly carries the bitterness of the fact कि उनकी लाइफ में पहले तो उनके पिताजी और फिर अक्षय कुमार जैसे ओवर अचीविंग आदमी रहे हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी उनको ओवरशैडो किया, एंड शी होल्ड्स दिस एज अ ग्रज, नॉट एज अ वेरी प्राउड थिंग। और एग्जैक्टली यही बिट, बट दैट इज अ वेरी बैड साइन। एनी पार्टनर जो अपने पार्टनर की सक्सेस से खुश ना होके जेलस हो रहा है, वो अच्छा इंसान तो नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। ऐसा नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कभी भी। प्रोजेक्ट होती है इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग शी हैज सेड बाय फार ऑन दिस शो। शी हैज द मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, राइट? उसको प्रॉब्लम ही यही है कि क्योंकि दिमाग इमेच्योर है, तो वो ये बात रियलाइज कर ही नहीं पा रही है कि भाई इट्स ओके टू बी इन द बैकग्राउंड समटाइम्स। मतलब इट्स अ बिगर थिंग टू डू, टू बी ओके विद द फैक्ट कि किसी और इंसान को स्पॉटलाइट मिल रही है, कोई और इंसान आपके सामने ही तरक्की कर रहा है। टू बी सिक्योर इनफ टू बी हैप्पी फॉर अदर पीपल, ये बात ये समझ ही नहीं पा रही है। बिकॉज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन के स्टेट में जो लोग रहते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते, एंड दे हेट इवन देयर ओन चिल्ड्रन जब वो लाइफ में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में पढ़ना तुम कभी, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये भी। काजोल की हरकतें नो डाउट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, उनकी ड्रेसिंग सेंस आंखों को काटती है शो के अंदर, लेकिन आई कैन सेफली से दिस, एटलीस्ट मेरे को ये फील हुआ दैट शी इज नॉट अ सूडो फेमिनिस्ट लाइक ट्विंकल। तो भैया मेरे लिए तो ये शो फ्रस्ट्रेटिंग वॉच था, आपके लिए कैसा था अगर आपने देख? आई जस्ट रियली होप कि इतना सब हो जाने के बाद लोगों को ये समझ आना शुरू हो जाए कि भाई जो लोग आप मूवीज में देखते हो, एक्टर्स का काम एक्टिंग करने का होता है, और पूरी इंडस्ट्री जो मूवी बनाने में इन्वॉल्व्ड है, उनका पूरा काम ही ये होता है कि वो फिक्शन उठा के, झूठे कैरेक्टर्स, झूठी स्टोरीज और झूठी पर्सनालिटीज उठा के उसको इस तरीके से वर्ल्ड को क्रिएट करें कि आपके लिए वो बिलीवेबल हो जाए, पर होता वो सारा झूठ है। दे आर वेरी स्किल्ड एट देयर वर्क, they make that fiction believable for you, but that has nothing to do with the reality of these people or real life. तो भाई इन लोगों से इंस्पायर होना, इन लोग को फॉलो करना बंद कर दो। They are in it for the money, ये कुछ भी बोलते हैं, they stand for nothing, and जितनी बार ये अपना मुंह खोल के अपनी असली पर्सनालिटी बाहर लाते हैं तो ये सब होता है। Stop believing in what they believe, they're dumb asses who are privileged. So this is it for this video, bhaiyo. I will see you in the next one. Peace.